नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुका है। पोस्ट ऑफिस ने अपने सारे सेविंग्स स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आज मैं इस वीडियो पे सारे सेविंग्स स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस स्कीम पे पहले के मुकाबले कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं किस स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट को देख लेते हैं। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेविंग्स अकाउंट में पहले जहाँ पर 4% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा था, अभी भी वहाँ पे 4% का ही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो पहले जहां पर 5.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पे 0.4% का इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी किया गया है। अगर हम MIS स्कीम की बात करें तो पहले जहां पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस का सबसे पॉपुलर स्कीम है और इसमें इंटरेस्ट बढ़ाना एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। आगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट ऑफिस MIS पर लेकर आऊँगा। वहां हम ये देखेंगे कि ओवरऑल आपको कितना बेनिफिट्स होने वाला है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि टर्म डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है। अगर आप 1 साल के लिए टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो पहले 6.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 6.8% कर दिया गया है। 2 साल के फिक्स डिपॉजिट पर 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, उसे बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया है। अगर 3 ईयर्स की बात करें तो पहले जहां पे 6.9% मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो पहले आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। यहाँ पर 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर 0.5% का जंप किया गया है। तो यहाँ भी आप इन्वेस्ट करके इसका लाभ ले सकते हैं। आगे अगर हम KVP की बात करें तो KVP यानी कि किसान विकास पत्र में पहले आपको 7.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। दोस्तों, अगर हम बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, तो यहाँ पे पहले 7.1% का इंटरेस्ट मिलता था और अभी भी 7.1% का ही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा झटका लगा है सभी को, इस पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा था कि PPF में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, पर PPF में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर हम सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 8% इंटरेस्ट रेट कर दिया गया है। यहाँ पे भी आपको 0.4% का इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी किया गया है। इससे पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था कि सुकन्या समृद्धि स्कीम में इंटरेस्ट रेट में 8% तक की बढ़ोतरी किया जा सकता है, और हुआ भी यही। आगे चलते हैं और देख लेते हैं NSE स्कीम के बारे में। तो NSE स्कीम में पहले जहां पे 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। इस बार जितने भी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी किया गया है, उन सारे स्कीम्स में से NSE स्कीम में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किया गया है। यहाँ पे 0.7% का बढ़ोतरी किया गया है और बढ़कर 7.7% कर दिया गया है। अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट के बारे में बात करें तो ये पिछले क्वार्टर में भी इसे बढ़ाया गया था और इस क्वार्टर में भी बढ़ाया गया है। पिछले क्वार्टर में जहां 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब उसे बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया है। दोस्तों, यहां पर भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। ये भी देख लेते हैं कि कौन से स्कीम में पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलने वाला है। अगर हम RD की बात करें तो पहले अगर आप RD में 1000 रुपये प्रति मंथ जमा करते थे तो मैच्योरिटी अमाउंट 69,697 रुपये हुआ करता था। अब आपको 1000 रुपये प्रति मंथ जमा करने पर 70,433 रुपये मिलेगा। वहीं अगर हम टर्म डिपॉजिट 1 साल के लिए करते थे तो पहले 1 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट करने पर 1,06,765 रुपये मिलता था। अब वही 1 लाख रुपये जमा करने पर 1,06,975 रुपये मिलेगा। और अगर आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते थे 1 लाख रुपए, तो आपको मैच्योरिटी अमाउंट
1,13,950 मिलता था। अब वही 1 लाख मैच्योरिटी के बाद आपको 1,14,663 मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट 3 साल के लिए करते थे तो पहले आपको 1 लाख का 1,21,243 मिलता था। अब आपको 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 1,23,144 मिलेगा। पहले अगर आप 5 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते थे तो मैच्योरिटी अमाउंट 1,35,930 होता था। अब 1 लाख 5 साल के लिए जमा करने पे आपको 1,37,500 मिलेगा। वहीं अगर हम NSC स्कीम के बारे में बात करें तो जब NSC स्कीम में पहले अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते थे तो मैच्योरिटी के बाद आपको 1,40,255 मिलते थे। वहीं पर अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर मैच्योरिटी पर आपको 1,46,425 मिलेगा। MIS स्कीम में पहले 1 लाख रुपए जमा करने पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर आपको 1,35,500 मिलता था। वहीं पे अब 1,37,000 मिलेगा। KVP में अगर आप 1 लाख रुपए पहले जमा करते थे तो आपका 1 लाख रुपया 2 लाख होने में 120 मंथ लगते थे। वहीं अब 1 लाख का 2 लाख होने में आपको 115 मंथ ही लगेंगे। कन्या समृद्धि स्कीम में अगर आप 1.5 लाख रुपये प्रति ईयर जमा करते थे तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 65 लाख का होता था। वहीं अब अगर आप 1.5 लाख रुपये प्रति ईयर जमा करेंगे तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट 67 लाख का होगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम की बात करें तो 15 लाख पहले आप जमा करते थे और क्वार्टरली इनकम आपका 30,000 रुपये मिलता था। वहीं अब आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा कर पाएंगे और क्वार्टरली इनकम आपका 61,500 रुपये मिलेगा। दोस्तों ये रहा पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो कि 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक रहेगा। उसके बाद चेंज हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर क्वार्टर रिव्यू करता है और ज़रूरत पड़े तो उसे चेंज भी करता है। आगे अगर कुछ अपडेट आता है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।